हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेमोरी मैथ्स में। एलसीएम एचसीएफ की जो सीरीज अपनों ने स्टार्ट कर रखी थी, हम पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो 2018 का, 19 का और 20 का, पिछले 3 साल के पेपर की सीरीज के अंदर हमने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ। ये आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी एसएससी के अंदर, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मेंस का हो, चाहे आपका सीएचएसएल का है, चाहे सीपीयू का है, आपका एमटीएस का है, जिसमें अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि जब आप इसका रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज जो इसकी सेकेंड सीरीज़ है, इसके अंदर टोटल 71 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ के अंदर टोटल 71 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम कर रहे हैं इसमें सेकंड लेक्चर। क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6 और 5 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आए। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 6 और 5 का भाग दें, 6 और 5 का अगर भाग दें तो 6 और 5 का एलसीएम लो आप। 6 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 30। इसका मतलब वो नंबर 30 का मल्टीपल होना चाहिए और उसमें शेषफल 1 आना चाहिए। तो 30 का मल्टीपल के मान लिया और +1। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब के मान रखो आप। के का मान अगर आप 2 रखते हैं, इसके अंदर 1 रखा तो ये हो गया 31, 2 रखा तो 60 और 1 हो गया 61। आपको 2 अंकों की हाईएस्ट संख्या, 2 अंकों की हाईएस्ट संख्या कौन सी होती है? 99। अगर आप 100 कर देंगे तो वो 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या में चला जाएगा। इसका मतलब के का मान अगर अपने 3 रखते हैं तो यहाँ हो गया 90 + 1 91। अगर आप 4 रखोगे तो ये 3 अंकों पे चला जाएगा। तो अपने को हाईएस्ट तक लेके जाना तो के का मान कितना रखना पड़ेगा? 3। ये कितना हो गया? 90 + 1। इसका मतलब वो नंबर हमारे पास कितना आया? 91। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन को पढ़ो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 लेके जाएंगे तो उसे क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है? शेषफल 1 बचना चाहिए, उसको जोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन देखो। ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 बचता है। ए के अंकों का योग। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। किस किस का भाग दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं अपने 3 का, 4 का और 5 का। शेषफल क्या बचना चाहिए? शेषफल बचना चाहिए 1, 2 और 3। इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये एक चीज़ कॉमन होती है, इसका जो डिफरेंस है, यहाँ जो अंतर है वो हमेशा सेम चलता है। ये आ गया 2, ये 2 और ये 2। इसका मतलब हाँ लास्ट में 2 बचना चाहिए। इसका मतलब अपने क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3, 4, 5 से डिवाइड कर लें। तो 3, 4, 5 का एलसीएम लो इसका, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसका एलसीएम कितना आया? 20 × 3। सारे अलग अलग नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 60 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर। और इस केस के अंदर देखो, अब ध्यान रखना, आप इस केस के अंदर आपको क्या करना है, जो नंबर आपका शेषफल बचता है उसको आपको माइनस करना है। जो अंतर अब सेम है तो इस जगह पर इसको माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना आप। अब आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। देखो आप के का मान अगर आप 1 रखोगे तो 60 - 2 58, 2 अंकों की संख्या हुई। के का मान अगर अपने 2 रखें, के का मान अगर इसमें 2 रखें तो 120 - 2 118 हुआ। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ऐसे तो आप 60 × 3 180 - 2 178 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 118। अब ये कह रहा है कि इसके अंकों का योग 1 + 1 + 8, 9 और 1 कितना हो गया? 10। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 10। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये कह रहा है 5 और 13 के बीच की सभी सम संख्याओं का लसागु ज्ञात करें। देखो 5 और 13 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? एमटीएस में है। सम संख्या कौन सी होगी? 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इसका एलसीएम 120 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। आपका आंसर देखो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आप इन चीज़ों को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि हमारे ऐप पर, मनवी मैथ्स ऐप के अंदर 2 तरह के बैच चल रहे हैं। एक बैच चल रहा है आपका लाइव, जिसकी फ़ीस है 1200 रुपये। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक है। इसके अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट ये है
आपको एक पर्सनल डाउट ग्रुप है हमारा एक टेलीग्राम के अंदर, वहाँ ऑलरेडी बहुत सिंसियर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ उनके साथ आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का एक चांस मिलता है, वहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और वहाँ एक इन्वायरमेंट आपको प्रॉपर मिलता है क्वेश्चन को कैसे करना है। हर रोज़ बच्चों को एक असाइनमेंट भी दिया जाता है कि इतने क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन हर रोज़ करने हैं। हमारा मेन टारगेट है पिछले 3 साल के पेपर को अच्छे से सॉल्व करना। अगर आप ये इस तरह का कोर्स लेते हैं, अगर आप नए हैं, अगर आपको ज़रूरत है, तो इसके अंदर आपको टेलीग्राम का एक्सेस भी दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो बहुत कम समय में करना है, तो हर तरह के बैच हमारे ऐप पर मतलब आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की है। 6 महीने के अंदर आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपको ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन के अंदर मिलेंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेहंदी मैथ्स के अंदर। टेलीग्राम चैनल भी है मेहंदी मैथ्स नाम से, वहाँ भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पिछले साल के पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। क्लियर? सबके नाम जो है वो सेम है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप क्या है, ये कह रहा है 56, 57, 58 का लेस से अगर जो एलसीएम जो है वो के है, अगर इसमें 59 ऐड कर दें तो अब आपको बताना क्या है। अगर देखो 3 नंबर का एलसीएम कितना हुआ के, अगर आप ये तो सेम ही है, देखो आप ये एक्स्ट्रा है, ये नंबर जो है वो एक्स्ट्रा है, और 59 जो है ये किसी की टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब जो मल्टीप्लाई होगा ये नंबर एक्स्ट्रा रहेगा। जो भी रिजल्ट होगा जब वो 59 अगर उस सीरीज के अंदर अगर अपने ऐड कर दें तो 59 भी उसके साथ ऐड हो जाएगा। इसका मतलब नया एलसीएम जो आएगा आपका वो 59 के होगा। बात समझ रहे हो आप? जैसे आपने 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम आया 6। अब मैं इसके अंदर एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, प्राइम नंबर 2, 3 और 5। जैसे आप 5 करेंगे तो आपका एलसीएम 6 से जंप करके 30 पे चला गया, 6 इंटू 5। इसका मतलब पहले जो 6 था वो जैसे के था, तो 59 आपका 5 हुआ तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप सोच सकते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। एक्स, चलो ये मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर बीच में इंटू का साइन है, अगर यहाँ इंटू का साइन है तो इसका मतलब ये आपके एचसीएफ को शो करता है। ये किसको शो करता है? एचसीएफ। अगर यहाँ एट द रेट का साइन है तो ये शो करता है आपके एलसीएम। आपको ये रिजल्ट बताना है। देखो 72, मैं इस इंटू की जगह यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ 84, और एट द रेट, ये वाला एट द रेट जो है ये आपका है एलसीएम, और ये कितना है 144। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। 72 एचसीएफ और 84, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो होगा 12, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है। देखो 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 7 84, 12 दोनों में कॉमन आ रहा है। एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं, फैक्टर बना के कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस ले लो 12 अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो आंसर है, नहीं तो उसका आधा कर दो, 1/3 कर दो, 1/4 कर दो, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। अब आपका पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इस 12 का इस 144 के साथ एलसीएम। देखो ये 144 इसका मल्टीपल है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 2 और 4 का एलसीएम बताओ, तो आप ये कहोगे 4 है, 3 और 9 का 9 है, तो 12 इंटू 12 144 होता है। तो इसका जो एलसीएम होगा, क्योंकि बीच में ये साइन कुछ है, इसका एलसीएम बताना है आपको। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 144। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 144। ये क्वेश्चन बताना है आपको। ये एमटीएस में है और ये क्वेश्चन 2013-14 के आसपास पहले भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं पी और क्यू, इनका मैस है तो और लेस है ए और बी है। देखो पी क्यू 2 संख्या हैं, अगर इनका एचसीएफ देखें, एचसीएफ तो है ए, और अगर इनका एलसीएम देखें तो वो है बी। कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी का जो रिजल्ट है वो पी प्लस क्यू के बराबर है, और आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट क्या होगा, ये पूछा है। देखो आप इस क्वेश्चन को समझो। आप 2 संख्याओं का टोटल उसके एलसीएम एचसीएफ के बराबर तभी होता है जब दोनों नंबर में से एक नंबर दूसरे का मल्टीपल। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल 2 4 का दिया था। मान लो मैंने नंबर यहाँ मान लिया 2 और यहाँ मान लिया 4। 2 4 मेरे पास 2 नंबर है, ध्यान से समझने वाली बात है। 2 4 का एचसीएफ कितना होगा? 2। एलसीएम जो है वो आपका बी है, इसको 2 4 मान लो, ये 2 4 है, मैं इसको इधर से लिख रहा हूँ। इन दोनों का एचसीएफ ये रहा 2, और इन दोनों का एलसीएम कौन सा है? 4। अगर इसके अलावा कोई और नंबर लेते हैं, मान लो एक नंबर लिया आपने 3 और एक नंबर ले लिया मान लो 5। 3 5 का एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आएगा 1,
और एलसीएम इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर है। अब आप कोई और नंबर ले लो, जैसे आपने नंबर लिखा 3 और 6, इसका एचसीएफ कितना हुआ 3, छोटा नंबर, एलसीएम कितना हुआ 6। इसका मतलब कोई नंबर जो होगा वो उसके मल्टीपल के हिसाब से, जैसे अपने 2 4 3 6 5 10 ऐसे नंबर होंगे, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ और एलसीएम उस नंबर के टोटल के बराबर है। इससे ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर ये टोटल के बराबर है, कहने का मतलब पी आपका ए है, बी अगर क्यू है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो रिजल्ट होगा वो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ही होगा। 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब जो है वो आगे के 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब के बराबर ही होंगे। ये क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ अगर बात करते हैं अपने पीडीएफ की, पीडीएफ के लिए क्या है, वैसे भी देखो ये जो ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की, ये एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए है, जिनके कुछ टारगेट हैं कि अपने लाइफ में कुछ करना है, ये उनके लिए क्लियर है। कुछ टाइम तक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इन सब की एक ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना लगेगा। तब तक आपकी जितने भी वीडियो आती हैं, 8-10 वीडियो आती हैं, आप जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको सॉल्व करो। इसके जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो हर हर के अंदर, हर वीडियो के अंदर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप उनके आंसर करो। क्योंकि जिस बच्चे को ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिक ई बुक ले लेगा और अपने क्वेश्चन सॉल्व करता रहेगा। क्योंकि अगर एक सिंसियर बच्चा इस चीज़ की इंपॉर्टेंस जानता है और आपको भी पता है कि इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, आप सारे क्वेश्चन मैं अरेंज करके एक बुक फॉर्मेट के अंदर आपको दे दूंगा, वो अपने 1-1.5 महीने के अंदर आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर, बहुत मिनिमम प्राइस पर होगी। और जिसने नहीं करना वो चाहिए क्वेश्चन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी खुद की इच्छा है। क्लियर है। देखो 2/3 और 3/4 का मैथ है, इसका मैथ से निकालो। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले पे अप्लाई करते हैं। 2 और 3 का एचसीएफ कितना हुआ 1, नीचे वाले का एलसीएम कितना हुआ 4 और 3 का 12। अगर अपने को फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर अंश का न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है। अगर फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर अंश का एलसीएम, नीचे का क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। कहने का मतलब अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो ये ऑपरेशन सेम अप्लाई होगा ऊपर पर, मतलब अंश के अंदर होगा, और जिस उल्टा जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। बात समझ गई। अब ये सेकंड स्टेप कह रहा है कि इन दोनों का एलसीएम निकालो। इन दोनों का एलसीएम, इसका एलसीएम मतलब ऊपर वाले का एलसीएम, 5 और 7 दोनों अलग अलग नंबर है, तो ये कितना हुआ 35। 6 और 8 का एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2। अब ये कह रहा है जो आपके पास ये रिजल्ट आया, कौन कौन सा, एक ये रिजल्ट आया और एक ये रिजल्ट आया। ये जो रिजल्ट आया इसका एलसीएम बताना है आपको, इसका एलसीएम बताना है। अब इसके एलसीएम के लिए ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम 35 और 1 का 35, 2 और 12 का कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब हमारा जो आंसर हुआ वो 35/2 इस क्वेश्चन का फाइनल आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। पिछले साल के पेपर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो देखो आपका टाइम बच जाता है, आपको ये एग्जैक्ट आइडिया रहता है कि अपने को किस तरह के क्वेश्चन करने हैं। किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए पहली कंडीशन है कि पिछले साल के पेपर, 2-3 साल के पेपर आपको पता होने चाहिए। एक आप उसके यूज टू हो जाते हैं कि पेपर किस तरीके का बनेगा। दूसरा एक कि बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो 70-80% जो क्वेश्चन वो लगभग उसी पैटर्न पे ही चलते हैं। टीसीएस में तो 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपकी वहाँ एग्जाम के अंदर एक स्पीड भी बनती है और आपका हर क्वेश्चन देखा देखा सा लगता है कि यार ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने कर रखा है। इसमें आपको सारे करवा रहा हूँ, मेंस के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ ताकि आपको प्री लेवल पे कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 12, 18, 30 से विभाजित हो। देखो कंसेप्ट तो ये कि आप इसका एलसीएम ले लो और उसमें से 5 कम कर दो, ये आंसर हो गया। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं, जैसे जैसे कह रहा है, अगर अपने इसको ऑप्शन से करें, हर तरीके आने चाहिए आपको। जैसे ये कह रहा है ऑप्शन से करते रहो, 5 की वृद्धि करो, आप इसके अंदर 5 ऐड करो, 5 ऐड किया कितना हो गया 180, 5 ऐड करो, 5 ऐड करने पर ये कितना हुआ 120, 5 ऐड किया ये कितना हुआ 240, 5 ऐड किया ये कितना हुआ 200। अब ये कह रहा है 5 की वृद्धि कर दी, ये नंबर 12, 18, 30 से विभाजित होना चाहिए। देखो सबसे पहले जीरो वाला ही देखो आप, 30 से डिवाइड होना चाहिए। 30 से डिवाइड होने का मतलब जीरो आने चाहिए, तो सब में है। अब आप देखो अगर अपने चेक करें 18 का कंडीशन अगर अपने चेक करें
तो 18 का मतलब 9 का मल्टीपल देखो ये है, 2 4 6 ये नहीं है, 2 1 3 नहीं है, 2 और ये नहीं है, 18 का भाग इसी में जा रहा है, बाकी 120 तो होगा नहीं। आप 9 के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, इनमें टोटल 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का बन जाएगा आपका आंसर। यहाँ आप इसका एलसीएम लेके 5 कम कर दो, बात है कि 180 एलसीएम है, 5 कम कर दिया 175, कैसे मर्जी कर सकते हैं आप, क्लियर है। अब आप देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है वो 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। देखो ए जो किससे डिवाइड हो रहा है, 6 और 7 से, ध्यान से समझो आप, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ए जो नंबर है ये ए नंबर है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। अब इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 42। 42 के टेबल में अगर देखें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 पर किया 84, अगर इसको 3 से गुणा करते हैं तो ये नंबर हो गया 126। इसका मतलब यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 126। ये पहली कंडीशन आपकी पूरी हो गई है, क्लियर। क्योंकि अगर आप 84 तक लिखेंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर रहेगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चेक करो आप, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कह रहा है ये 3 अंकों वाला कर लिया। बी जो है वो 6 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बी जो है 6 7 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 1 2 3 4। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 बार 9 लिखना पड़ेगा। अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें और इन दोनों का आपको अंतर लेना है, अगर छोटी संख्या होती तो 1 के आगे 3 0 लगा देंगे। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसका लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम है 42। अब 42 को इससे डिवाइड करना है, देखो आप, तो आप आराम से डिवाइड करें, किसी तरह का रिस्क ना लें। 42 को डिवाइड किया, देखो 2 पर चला गया 84, यहाँ कितना आ गया 5, ये आ गया 1, ये आ गया 9। 42 को अगर अपने 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हो गया आपका 126। 126 पर ये नंबर कितना आ गया 3, और 5 में से 2 गया 3, और ये आ गया 9। अगर 42 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 16 32 और 1 33, तो 8 पर मल्टीप्लाई करने पर 336 आ रहा है। इसका रिजल्ट जो एक्स्ट्रा है वो कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर 3 ना हो, अगर इसमें 3 ना हो, 4 बार जो आपने 9 लिखा है, अगर 3 हटा दें, मतलब 9996 एक ऐसा नंबर है जो 42 से, जो 6 और 7 का एलसीएम है उससे पूरा पूरा डिवाइड है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब इसमें से वाला माइनस करेंगे, जैसे आपने माइनस किया तो ये नंबर हुआ 999 और 6, ये नंबर आपका मिल गया बी। अगर ये बी मिला और ए कौन सा, ये इन दोनों का डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस 96 और 26 कितना हो गया, लास्ट में आना चाहिए 70, देखो 70 इसमें आ रहा है, 99 और ये देखो आप एक 98, इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो 9870 है। बाकी ऑप्शन सारे आपके रिजेक्ट, 9870 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे अब आप, आराम से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन देखो आप क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1026, 2052, 4102 को विभाजित करने पर शेषफल 2 4 6 छोड़ती है, वह संख्या डिवाइड करें जो इसको विभाजित करने पर, ये संख्या बतानी है आपको। 1024 में 1026 के अंदर अगर आप किसी संख्या का भाग देते हो और आपका रिमाइंडर 2 आता है तो नॉर्मल सी बात है यहाँ 1024 आना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 आ रहा है तो उसको 2 कम कर दो आप। अब इस 1024 को चेक करो, अगर अपने इसको डबल पे चेक करें तो ये 2048 हुआ, तो यहाँ 4 आ रहा है देखो। अगर 4 पे चेक करें तो ये 40 96 हुआ, 6 जोड़ दिया तो 41 दो। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 1024। एलसीएम एचसीएफ के अंदर सबसे खास बात ये है कि इसके 60-70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, और ऑप्शन में समय ज़्यादा नहीं लगता है, क्लियर है। अभी तक मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन असाइनमेंट नहीं दिया है, आप कोई भी क्वेश्चन असाइनमेंट नहीं दिए है, आगे अपने डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप, बिल्कुल ये क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इसका आंसर बताना है। इसका हिंट 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपने 4 बार 9 लिख दिया। 7 8 11 से विभाजित है, इसका एलसीएम लो 7 8 11 का,
जो भी नंबर यहाँ आया और यहाँ शेषफल क्या आ रहा है 4, 5, 8। देखो आप भाग किससे दे रहे हैं 7, 8, 11 से। शेषफल कितना आ रहा है 4, 5 और 8। इन सब में डिफरेंस देखो। आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे जिनमें डिफरेंस सेम होगा, हमेशा वही आते हैं क्वेश्चन। यहाँ जो भी नंबर आया एलसीएम में उसमें -3 करना है, इस तरह का हमने क्वेश्चन कर लिया है। फिर आप इससे डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आया जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर होगा उसको माइनस करना है। उसके अंदर 8, 7, 15 और 11 जो नंबर आया उसको 26 से डिवाइड करना है। क्लियर है? अब उस कंडीशन में आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा आपको असाइनमेंट, 3 क्वेश्चन दूंगा टोटल। ये हो गया आपका असाइनमेंट। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवा दिया। टाइम लगेगा 30-40 सेकंड लगेंगे, आराम से करना है आपको, आंसर बताना है इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आपको इतना चीज़ें सारी टीसीएस के पिछले 3 साल की आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। मैंने कल भी आपको बोला था 75-80 के आसपास वीडियो बनेंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लास्ट तक बिना किसी ब्रेक के आपको कंटिन्यू करवाता रहूँ, ताकि बच्चे को इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद वैसे भी सीईटी का ही एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास ये रहेगा कि हमने 2018, 19, 20 के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रखे। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो आप, ये कह रहा है दो संख्याओं का जो अंतर है वो 15 है। दो संख्याओं का अंतर है 15 और उनका मैस से और लेस से जो है वो 3 और 108 है। तो आपको ये ध्यान हो, दो संख्याओं का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैस से इंटू लेस से ही होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उनके व्युत्क्रमों के बीच अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें व्युत्क्रमों के बीच। देखो इसका व्युत्क्रम कितना हुआ, इसका उल्टा 1/a माइनस 1/b। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए बी, और यहाँ कितना आ गया b माइनस ए। आप इसे b माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या पता कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 15 और यहाँ कितना आ गया 3 और ये कितना हो गया 108। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5/108 ये नंबर आ गया आपके पास। ये आपका आंसर आ गया बी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है एक्स और वाई, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स और वाई 3 अंकों की ऐसी संख्या है जिनका अंतर 729 है और उनका मैस 81 है। एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें। देखो अब इस क्वेश्चन को समझना बहुत एमटीएस में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या है, इनका अंतर 729 और मैस। देखो अगर इनका मैस 81 है तो इसका मतलब उन नंबर में, एक्स और वाई में, दो नंबर में, फर्स्ट नंबर में भी 81 रहा होगा और सेकेंड वाले नंबर में भी 81 रहा है। अगर मैसे है तो मैसे उन दोनों के नंबर के बीच में होगा, 81x 81y। अपनों ने इनका ले लिया अंतर। जैसे आपने अंतर लिखा तो ये किसके बराबर है 729 के बराबर है। यहाँ से x माइनस वाई का मान आ गया 9, क्योंकि 81 इंटू 9 729 होता है। अब आपसे पूछा है कि x प्लस वाई का रिजल्ट क्या होगा, x प्लस वाई का। देखो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से पहले जो क्वेश्चन बनते थे, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बात बोली थी। आप जो भी मैं बातें बोलूँ उसको ध्यान से सुनते रहा करो। कई क्वेश्चन बातचीत में ही पता लग जाते हैं कि क्या है, जैसे ही क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। कैसे? देखो अंतर 9, दो संख्याओं का अंतर 9, जैसे आपने 10 और 1 लिख दिया, 11 और 2 लिख दिया, 12 और 3 लिख दिया, ऐसे तो ये नंबर चलते ही जाएंगे आगे। तो पेयर कितने बनेंगे इनफाइनाइट। लेकिन उसने बताया कि x प्लस वाई का टोटल क्या होगा। देखो अगर यहाँ HCF आपका 81 है तो इसका मतलब उस नंबर में 81 तो रह ही रहा है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 810 और ये 81, लेकिन इसने बोला 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ये नहीं है। फिर आप जो पेयर बनाते हैं, आपको ये पता है कि जो पेयर बनाते हैं वो को प्राइम नंबर होता है, सहभाज्य संख्या होती है। इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है तो ये नहीं होगा। इसका मतलब पेयर बनाइए। अब आप चेक करो कि 81 इंटू 11 810 में 81 जोड़ेंगे, 9 3 अंकों की संख्या रहेगी और ये भी 3 अंकों की संख्या है। इसका डबल कर दें। आपसे पूछा एक्स प्लस वाई, यहाँ से एक्स प्लस वाई अगर आप निकालेंगे तो 81 इंटू 11 प्लस 81 इंटू 2, 81 तो आ गया कॉमन, 11 और 2 कितना होगा 13, लास्ट में 3 आएगा, ये कंफर्म हो गया। ये आपका आंसर है। चेक करना है 13 कम 13, 13 8 104 और 105, ये फाइनल आंसर होगा। भाई उन नंबर में 81 तो रह गए, 81 इंटू 11, 81 इंटू 2, 81 कॉमन आ गया, 11 प्लस 2 13, 11 इंटू 2 13, 81 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आएगा 3।
अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है ABC एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ये पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे काफ़ी, जो 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है इनकी, वह मिनिमम दूरी ज्ञात करें जिनहा जो प्रत्येक स्टिक संख्या में कदम उठाए जाए। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर आप इस तरीके से डिस्टेंस कवर करते हैं 42, 56 और 64, आपको अगर ध्यान हो लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था अलार्म घड़ी वाला। जैसे ये क्वेश्चन है अलार्म घड़ी वाला, मान लो कि पहला अलार्म 42 मिनट के अंतराल में बजता है, फिर 56 में, फिर 64 सेकंड में बजता है। कितना समय ऐसा होगा जब सारे अलार्म एक साथ बजेंगे? तो वही क्वेश्चन हो गई। इसका मतलब अपने को एलसीएम निकालना है, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड होगा। तो फैक्टर बना के अगर करें तो 42 के फैक्टर किए 6 इंटू 7, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7। 56 के हो गए 7 इंटू 8, मतलब 2 की पावर 3 और 7। 64 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64। अब इसका एलसीएम, हाईएस्ट 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। मैंने आपको ये बोला था कि हाईएस्ट होना चाहिए, आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था अगर आपको ध्यान हो। जरूरी नहीं कि वो कॉमन हो। अब यहाँ 3 एक बार आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो कॉमन हो। 7 एक बार आ रहा है। ये कितना हो गया? 64 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो लास्ट के अंदर 4 आ रहा है। मैंने हमेशा आपको बोला कि आप ऑप्शन का सहारा ले, इसका मतलब ये वाले ऑप्शन नहीं है। 21 इंटू 4 84, 8 21 और 6 कितना हो गया? 126 और 8 134। ये नंबर आपका सेंटीमीटर में आया, और आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 13.44 मीटर। क्लियर है? ये क्वेश्चन तो पहले भी बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। देखो अब ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है। देखो आप 72 सेंटीमीटर, 80 से 84 सेंटीमीटर, ये आपके लिए असाइनमेंट है। बस आपको इसका एलसीएम ही लेना है। क्लियर? ये दूसरा असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया है, 58 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आपको असाइनमेंट दिया था ये 53 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, ये एक्स का गुणनखंड नहीं है। पहले चलो ये लास्ट, ये 4 क्वेश्चन है, ये पहले ये करवा देता हूँ मैं आपको। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है, तो उनमें बड़ी संख्या बताओ आप। देखो 29 तो हो ही होगा, एक संख्या 29 इंटू 15 होगी, दूसरी 29 इंटू 13 होगी। अभी मैंने आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन समझाया था, 29 तो होगा ही होगा। अब आपसे पूछा कि इसमें बड़ी संख्या बताओ, 29 इंटू 15। मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि आप लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट पर ध्यान दें। यहाँ 5 आना चाहिए, ये ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए, ये आंसर। क्लियर है? अगर छोटा नंबर पूछा जाता तो उसके लास्ट में 7 चेक कर लेते, अगर 2 होते तो मल्टीप्लाई कर लेते। अभी यहाँ 435 आएगा, 15 9 135, 5 13 30 और 13 43। क्लियर है? लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ आ जाओ आप, ये क्वेश्चन, अब मैंने ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के पढ़ते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर इसका सिस्टम, इसका पैटर्न समझाया था। नंबर सिस्टम मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे आपको ऐसे। तो यहाँ मैं फिर करवा देता हूँ। ये को क्या है, एक्स सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 और 1075 को विभाजित करती है। प्रत्येक मामले में शेषफल समान रहता है, एक्स का गुणनखंड नहीं है। नंबर लिखो आप, 955, 1027 और 1075। क्लियर? अब आप इनका डिफरेंस लो। देखो आप इन दो नंबर का डिफरेंस, 15 में से 7 गए 8, और ये आ गया 106 और 102 4। ये कितना आ गया? 7 में से 5 गए 2, और ये नंबर हो गया आपका 7। अब इन दोनों का क्या 48, इसको डिवाइड नहीं करा, इसका आधा कर दो 48 का, ये हो गया 24। 24 इसका एचसीएफ होगा। क्लियर? अब इस हिसाब से आपको आंसर बताना है। अब आपको बताना है कि इसका गुणनखंड कौन सा नहीं है। देखो 24 के फैक्टर में 6 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है, लेकिन 16 नहीं आता है। इसने ये पूछा कि कौन सा नहीं है। ये हम कंसेप्ट, ये पैटर्न नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस लेते हैं, उनका आपको एचसीएफ निकालना होता है। अगर आपका 24 उसको डिवाइड नहीं करा तो उसका आधा 1/3 ऐसे चेक करते रहते हैं, और लास्ट में आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है आंसर। अब 2 क्वेश्चन रह गए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी मेंस 2018 के हैं। ये 2018 के क्वेश्चन है। जो आपका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 2019 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका मेंस 2018 का है, और ये 2019 में एग्ज़ाम हुआ था।
अब इन दोनों में एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो ये हमारा तीसरा असाइनमेंट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। समझो, देखो क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि दो संख्याएं x और y, अगर उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है और उनका एचसीएफ 12 है, संख्याओं के बीच में 60 का अंतर है, x प्लस वाई बताना है। देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। क्लियर? एचसीएफ क्वेश्चन में दे रखा है 12, क्वेश्चन में दे रखा है 12, एलसीएम इससे 204 गुना है, तो 12 इंटू 204। क्लियर? अब ये कह रहा है कि इनका जो अंतर है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 60। 60 का अंतर है और इनका टोटल बताना है। ये x है और ये आपका y है, x प्लस वाई बताना। अब देखो क्वेश्चन, अब सब ध्यान से समझो। देखो क्या है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि HCF 12 है, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में 12 तो रहा है, दोनों संख्याओं में 12 तो है, ये चीज़ तो क्लियर है। तो 12 का मल्टीपल तो होगा ही होगा आंसर। अब वैसे देखें, अगर देखो ये नंबर अगर 12 है तो मुझे अंतर बनाना है 60। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पता है कि वो नंबर 12 तो होगा ही होगा, इसका मतलब दो संख्याओं में बाकी का अंतर जो है वो 5 रहना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से इसको ब्रेक करूँ, यहाँ ये देखो, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब अगर इसको हम 12 से चेक करें तो 12 इंटू 1 12 और 12 इंटू 7 कितना होगा, 84, और ये हो गया 12। 12 के हिसाब से हो गई। अब 12, 17 और 12 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 17 और 12। इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर कौन कौन से हैं, 17 और 12 हैं। क्लियर है? ये जो नंबर है वो कौन से हैं, 17 और 12, 17। देखो एक नंबर हो गया आपका HCF से 244, और ये देखो एक नंबर हो गया आपका 12 इंटू 17 और एक हो गया 12 इंटू 12। एक नंबर हो गया 12 इंटू 17 और एक हो गया 12 इंटू 12। क्योंकि जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो 12 तो कॉमन हो गया, 17 और 12 का डिफरेंस 5, 12 5 60 हो गया। अब आपसे पूछा इनका टोटल बताओ, जब आप टोटल करोगे तो 12 तो कॉमन हो गया और ये हो गया 29। जब आप 29 करेंगे तो अब आप बताओ लास्ट में 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखो आप वैसे करेंगे तो 58, 5 और 29 और 5 कितना हो गया, 34। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे खास बात क्या है, दोबारा से समझो। देखो क्या है, ये कह रहा है कि उनका अंतर 60 है। हमें पता है कि 12 संख्याओं में होगा, तो 12 जो दो संख्याओं आपस में जुड़ेंगी तो 12 इंटू 5, हमें पेयर 5 बनाना है। आपने 204 को ऐसे ब्रेक करो कि उसमें जो मल्टीप्लाई करने पर 204 और उनमें 5 का अंतर हो। तो आपने 12 के हिसाब से चेक किया तो 17 और 12 हो गए। यहाँ आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 17 इंटू 12 और 12 12 से अब पेयर कितना बना, देखो 12 तो है। अब एक संख्या तो 17 इंटू 12 है, दूसरी 12 इंटू 12 है, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितना है, 5। 5 इंटू 12 हो गया 60। अब आपसे टोटल पूछा तो 12 इंटू 29 हो गया, तो टोटल आपका कितना होगा, 348। इस तरीके के क्वेश्चन में आपने देखा कि आज की क्लास के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट डिजिट से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो आप, ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको देखो HCF 21 है, एलसीएम उससे इतना है, वही क्वेश्चन होगा। देखो आप तरीका ये, देखो आप ये से 204 गुना है और ये 221 है। ये नंबर 200 से 300 के बीच में आता है। अब उन दोनों में 21 तो होगा ही होगा, ये आपको खुद को चेक करना है कि वो नंबर कैसे होंगे। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स। देखो इसकी हिंदी जो है वो सही कर लेना, दूसरी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। अंकों का योग ज्ञात करें। क्लियर? जैसे मान लो आपका नंबर आया 123, तो आपको ये रिजल्ट बताना है कि 1 + 2 + 3 वो रिजल्ट हुआ 6। तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। मैंने असाइनमेंट आपको 58 नंबर दिया है, 59 नंबर दिया है, 58 दिया है और एक नंबर मैंने आपको 53 दिया। वैसे भी ये सीरीज एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए है, टाइम पास करने वाले बच्चों के लिए सीरीज नहीं है। क्लियर? आपके मन में जो डाउट है कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम मुझे 1 महीने का, हाईएस्ट 1 महीने का टाइम दे दो आप। इसकी पूरी तैयार हो रही है, लगभग 60% कंप्लीट हो गई है। वो आपको ऐप पर, मेहंदी मैथ्स ऐप पर मिल जाएगी। उसको आप बाद में वहाँ अपलोड करना, उसके क्वेश्चन ट्राई करना। इसमें जैसे 71 क्वेश्चन है, जो आपके डाउट हैं, जो आपके डाउट रहेंगे वो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। हर चैप्टर के कर लेंगे 75-80 वीडियो के अंदर अंदर अपने सारे के सारे।
बाकी आप प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। अगर आप इसको 2-2 3-3 बार कर लेते हैं तो आप खुद कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं, वो आपको आते होंगे। क्योंकि हर 3 साल के पेपर अगर आपको आते हैं तो आप रेस में दूसरों से बहुत आगे। क्लियर है? तो इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आप देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर लेके आ रहा हूँ परसेंटेज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे परसेंटेज। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में अगर परसेंटेज आ रहा है तो सिर्फ मैं 2 मिनट लूंगा आपके। देखो आप समझो, आप एक बार आपको हमेशा, मैंने कल भी बताया था कि आपने 1 यूनिट अपनी कंप्लीट होगी अरिथमेटिक के अंदर। देखो कौन सी होगी है, मैं वीडियो भी उस हिसाब से अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए। हमने नंबर सिस्टम, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सिंप्लीफिकेशन, फिर पढ़ाया एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम की वीडियो आई है 4, इसकी आई है 3 और इसकी आई है 2। पिछले 3 साल के पेपर 2018, 19 और 20। क्लियर है? सेकेंड यूनिट जो अपनी स्टार्ट होगी वो होगी परसेंटेज वाली। परसेंटेज आएगा, फिर सीआई आएगा, फिर एसआई आएगा, फिर आपका प्रॉफिट लॉस आएगा, डिस्काउंट भी चाहे अलग हो चाहे इसके साथ, ये यूनिट आपको पढ़ना है। अब हमारे यहाँ जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो किसकी बनेगी? परसेंटेज की। जब भी आपको एग्जाम में पढ़ना है आपको भी इस तरीके से ही पढ़ना है। परसेंटेज के साथ हमेशा सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। फिर इसके बाद रेशियो वाले टॉपिक फिर टाइम वर्क वो पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये आप कमेंट के थ्रू बताएं कि इस सीरीज़ का आपको क्या लगा, कि आपका रियल में जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अच्छे क्वेश्चन करने से आपका जो लेवल है सोचने का वो इंक्रीज़ हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो आपकी 3 दिन रहती है, अगर आपको ध्यान हो, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू जी।